सावधान। लंबी गहरी श्वास ओंकार करना 3 बार। शांत होने का अभ्यास अपने सहज स्वरूप का अनुसंधान। ये जो शरीर में सर्वत्र व्याप्त मैं रूप जो चेतन सत्ता है, वही मैं हूँ। जिसका कोई स्पर्श नहीं, जिसका कोई रस नहीं, जिसकी कोई गंध नहीं, जिसका कोई रंग रूप नहीं, जिसका कोई शब्द नहीं, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं, फिर भी जो है एक अमूर्त अनुभूति मात्र। मैं दिखता नहीं, किंतु अनुभव में आता हूँ। केवल अनुभव स्वरूप निराकार अपनी स्वसत्ता पर ही लक्ष्य करना। सब तरफ से चित्त को हटाकर उदासीन होकर मैं हूँ उस सत्ता पर केंद्रित करना। यह जो मैं हूँ वह सहज हूँ। अपने आप होने के लिए किसी प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। सहज रहने का प्रयत्न, शांत होने का प्रयत्न, विकल्पों से रहित होने का प्रयत्न, निर्भय रहें, निष्काम रहें, सहज रहें, विकल्प रहित रहें, केवल बने रहें। किसी विशिष्ट अनुभूति आदि की इच्छा न करें। कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ खोने का भय नहीं।
केवल सहज सामान्य होकर के रहना, संतुष्ट होकर के रहना, मैं सर्व प्रकार से परिपूर्ण हूँ। सत्ता कभी अपूर्ण नहीं होती, संपूर्ण होती है। परितृप्त रहें, संपूर्णता का एहसास करें। इच्छा रहित निस्तरंग चैतन्य ही संपूर्ण चैतन्य है। दृढ़ता से शांत निराकुल बने रहें। कुछ भी सोचने की जल्दबाजी न करें। कुछ करना नहीं, कुछ बोलना नहीं। भावों को अभिव्यक्त करने की इच्छा का त्याग करना। शरीर से चेष्टा करने की इच्छा का त्याग करना और मन से सोच विचार करने की इच्छा का त्याग करना। इन 3 प्रकार के त्याग के बाद जो सहज अनुभूति बचती है वह मैं हूँ। जानो कि यह मैं हूँ। केवल अपने को जानो, अपने होने पने को जानो, अपनी सहज सत्ता को जानो। अमूर्त निराकार अपने अस्तित्व को जानो, जो केवल एक सतत सहज रहने वाली निराबाध अनुभूति है। यह हाथ पैर वाला मैं नहीं हूँ। मैं तो एक निराकार, निर्विकल्प, सच्चित आनंद स्वरूप सत्ता हूँ। उस अनुभूति को, उस सत्ता को कोई नाम देने की आवश्यकता नहीं। केवल एकाग्र होकर उसका संवेदन किया जाए।
मैं हूँ को गहराई से वेदन किया जाए। समस्त प्रकार के शल्यों से मुक्त हों, भयों से मुक्त हों, शंकाओं से मुक्त हों। यह मैं हूँ, यह एक निर्विवादित सत्य है। उस निर्विवादित स्वरूप में निशंक हों। केवल जागृत रहें। यह मैं हूँ, इस भाव में जागृत रहें। कल्पनाओं से बचें। औदिक भावों से बचें। दृढ़ता से सहज सत्ता में गहरे उतरें। केवल जागृत रहें। कोमलता से अपने सहज सत्ता का संवेदन करना। खींच ताण नहीं। किसी की प्रतीक्षा न करें। अपने आप को समय की मर्यादा में न बांधें। केवल प्रशांत चैतन्य का प्रवाह होकर के रहें।
अवांछित विचारों से, विकल्पों से घबराए नहीं। केवल उनके सहज ज्ञाता बने रहें। अपनी सहजता, शांति, निराकुलता को न छोड़ें। सावधान, लंबी गहरी श्वास, ओंकार। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित भूतलमलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो। सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं धर्मसंबन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री समाधितन्त्रनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा, तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा, प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत्पूज्यपाद स्वामी विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमो सिद्ध परमात्मने अक्षय बोध स्वरूप जेणे आत्मा आत्मरू पर जाण्यू पररू। जेणे आत्मा आत्मरू पर जाण्यू पररू। जय सद्गुरु। 10 लक्षण महापर्व स्वाध्याय में श्री समाधि तंत्र गाथा 8-9 ये दोनों एक साथ है। भ्रम एवं वास्तविकता। अब जो बहिरात्मा है वो कैसे सोचता है और वास्तव में क्या है, उसकी बात 2 गाथाओं में बताएंगे।
नरदेहस्तमात्मानमविद्वान् मन्यते नरम। विद्वान नहीं, विद्वान। नरदेहस्तमात्मानमविद्वान् मन्यते नरम। तिर्यञ्चं तिर्यगङ्गस्थं सुरांगस्थं सुरं तथा। नारकं नारकांगस्थं न स्वयं तत्त्वतस्तथा। अनन्तानन्तधीशक्तिः स्वसंवेद्योच्चलस्थितिः। सभी साथ में। नरदेहस्तमात्मानमविद्वान् मन्यते नरं। तिर्यञ्चं तिर्यगङ्गस्थं सुरांगस्थं सुरं तथा। नारकं नारकांगस्थं न स्वयं तत्त्वतस्तथा। अनन्तानन्तधीशक्तिः स्वसंवेद्योच्चलस्थितिः। तो कहते हैं अविद्वानम। अविद्वान अज्ञानी बहिरात्मा। विद्वान का मतलब होता है, विद का मतलब होता है ज्ञान, और अविद का मतलब होता है अज्ञान। विद्वान का मतलब ज्ञानी, अविद्वान का मतलब अज्ञानी बहिरात्मा। नरदेहस्थम मनुष्य शरीर में स्थित, आत्मानम अपने को, नरम मनुष्य मन्यते समझता है, मानता है, तथा उसी प्रकार तिर्यंगस्थम तिर्यंगस्थम तिर्यंच शरीर में स्थित, आत्मानम अपने को, तिर्यंचम तिर्यंच पशु पक्षी आदि, सुरांगस्थम देव शरीर में स्थित, आत्मानम अपने को, सुरम देव, और नारकांगस्थम नारक शरीर में स्थित, आत्मानम अपने को, नारकम नारक, मन्यते समझता है, मानता है। पर तत्वतः वास्तव में स्वरूप की अपेक्षा स्वयं तथा न, स्वयं वैसा नहीं है, किंतु अनंतानंत धी शक्ति ही अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य वाला है। स्वसंवेद्य स्वसंवेदन गम्य है, तथा अचल स्थिति ही अपने स्वरूप से अविचल स्थिति वाला है, शाश्वत चैतन्य स्वरूपी है। तो यहां कहते हैं, पहले तो भ्रम बताया कि अज्ञानी जीव को क्या भ्रम है। अज्ञानी जीव को यहां अविद्वान कहा। वास्तव में विद्वान कौन है? स्व और पर को जो अच्छी तरह से जानता है उसको विद्वान कहते हैं, और इसके विपरीत जो है वो सब अविद्वान है, मूर्ख है। कौन है? अज्ञानी कौन है? मूर्ख है। नरदेहस्थम मनुष्य शरीर में स्थित, आत्मानम अपने को नर मनुष्य मन्यते समझता है। तो अभी अपन इस शरीर में हैं। नर शरीर का मतलब होता है मनुष्य। इसमें स्त्री, पुरुष, नपुंसक, ये तीनों वेद वाले आ गए। तो जो इस मनुष्य शरीर में उसको क्या मानता है? वो मनुष्य मानता है अपने आप को, कि मैं कौन हूं? तो मैं मनुष्य हूं कि नहीं? अविद्वान ऐसा मानता है। वास्तव में मनुष्य भी हैं, परंतु मनुष्य ही नहीं है। समझ में आया? मनुष्य भी हैं। क्यों? पर्याय की अपेक्षा से।
पर द्रव्य की अपेक्षा से विचार करें तो मात्र मनुष्य ये तो एक अवस्था मात्र है, शॉर्ट समय के लिए, और जो शॉर्ट समय के लिए वो अनित्य है, क्षणिक है, मेरा शाश्वत स्वरूप नहीं। फिर क्या मानता है? उसी प्रकार तिर्यंगंगस्थम, तिर्यंच शरीर में स्थित आत्मानम, अपने को तिर्यंचम, तिर्यंच मतलब पशु पक्षी मानता है, ये जहां जाता है वो उस रूप मानता है। और आश्चर्य की बात यह कि चेष्टा भी उस रूप हो जाती। सुरांगस्थम, देव शरीर में स्थित आत्मानम, अपने को सुरम, देव देव मानता है। और नारकांगस्थम, नारक शरीर में स्थित आत्मानम, अपने को नारक मानता है। ये जीव जिस शरीर में, जिस योनि में जाता है, जिस भव में जाता है, उसको स्व मानता है और वैसी ही चेष्टाएं करने लगता है। क्यों? क्योंकि उस गति का उदय आने से उस उदय में वो मिक्स हो जाता है। अभी जैसे अपन मनुष्य देह में, ठीक, मनुष्य शरीर में हैं। अब जैसे ही आप तीनों उधर क्यों, इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, वो जो भी होगा इधर आ जाओ। कुर्सी पर बैठने की आदत पड़ गई, इधर आ जाओ, आप तीनों आ जाओ, वो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो चलेगा, हाँ कोई बात नहीं, वो तो चलता रहेगा, वो उनका काम है, आपका काम नहीं। जीव यही भूल करता है, उसको महात्म्य नहीं है कि जिनेंद्र भगवान के समोचरण में यही भूल करता कि छोटी छोटी शुल्लक चीजों में अपना मन लगाता है, परंतु एक एक वचन, एक एक गाथा, एक एक शब्द ये अमृत है। क्या है? इसका अपने को महात्म्य होना चाहिए। टाइम पास के लिए नहीं आए अपन, टाइम पास वाली बात, बहुत गंभीर होना चाहिए। रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो चलेगा, बहुत से स्वाध्याय होते हैं यूट्यूब पे, बहुत मिल जाएंगे। रिकॉर्डिंग से किसी को आज तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है। ये तो फालतू की, प्रत्यक्ष सत्समागम के बिना सब बेकार है। ये तो ठीक है, अब बाद में अपना थोड़ा भूल गए तो उसको स्मृति में ले आओ, पर वो कोई साधना, उल्टा चित्त चंचल हो रहा है आजकल लोगों का। वो देख देख करके उसका सुनेंगे, इसका सुनेंगे, उसका सुनना, इसके बाद ये सुनना, इसके बाद ये सुनना, चंचल चित्त होता रहता है। फिर छोटी छोटी क्लिप सुनते रहते हैं, फिर ये आता रहता है, वो आता है, कहीं ठहराव नहीं है। और यहां तो कहते हैं अचल स्थिति। ठहरो भाई, घर गृहस्थी के काम तो होते, ये सब घर गृहस्थी के काम है। तो यहां कहते हैं कि जो जिस गति का उदय होता है ना अपने, उस गति के योग्य अपनी परिणति हो जाती है। अभी अपन मनुष्य हैं, इसमें से जैसे कोई देव योनि में पैदा हुए, अभी अंतर्मुहूर्त में वहां देव का शरीर बन जाएगा। हमारी सारी चेष्टाएं देव के अनुसार हो जाएगी। अभी जैसे यहां मर करके कोई देवांगना बनी, कोई पुरुष भी बन सकता है, स्त्री भी बन सकता है, यहां तो उसको जरा भी नाच गान करने नहीं आ रहा है, कोई संगीत बोलने नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। वहां जाकर के वो 7 सुरों में गाएगी, सबसे उत्कृष्ट नृत्य करेगी, उसकी जितनी कलाएं उस देव गति नाम कर्म के उदय से आ जाती है, सब कुछ अपने आप, सारी भाषाएं आ जाती है। अपने यहाँ तो संस्कृत को पढ़ने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, वहां जन्म होते ही आ जाती है। भोग भूमि में किसी को जन्म हुआ, जन्म होते ही उनके 64 कलाएं आ जाती हैं, सब, कोई प्रैक्टिस नहीं। वहां तो बच्चे को बड़ा भी नहीं करना पड़ता है,
ऑटोमेटिक अंगूठा चूसता है और 21 दिन, 35 दिन और 45 दिन ये जघन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और उत्कृष्ट भोग भूमि के विकास का काल है। पूर्ण हो जाते हैं उतने दिनों में। माता पिता तो तुरंत मर जाते हैं, उनका मुंह भी नहीं देखते हो और मर जाते हैं। वो केवल उसके पैर के अंगूठे में अमृत होता है, उसको चूस चूस करके वो दोनों बड़े हो रहे हैं और पूर्ण बन जाते हैं। सारी कलाएं अपने आप आ जाती है उनको। ये किसका प्रताप है? उस गति नाम कर्म का। तो उसने भोग भूमि के मनुष्य गति नाम कर्म का उदय आ रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। अब बोलो अभ्यास का क्या? हम कहते हैं कि अभ्यास करेंगे तो वैसे होएंगे। कहाँ अभ्यास कर रहे हो? कोई अभ्यास नहीं हो रहा है, कर्म के उदय से हो रहा है सारी चीज। ये साइंस जानने जैसा है। अभी यहां तो दीनहीन गरीब खाट में पड़ा है, हिल भी नहीं सकता है, बोल भी नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। अंतर्मूर्त में देवगति नाम कर्म का उदय आएगा, एकदम शोभा संपन्न 22 साल के युवक की तरह, वस्त्र आभूषण के सब कुछ ऐसे बने हुए हैं और 7 प्रकार की रिद्धियों का स्वामी। कितने तो शरीर बना लेगा, कितना तो क्या कर लेगा, और ऐसा यौवन वैभव संपन्न पुरुष वहां देव बन जाएगा। प्रैक्टिस कहाँ हुई बताओ? ये कर्म के उदय से हो रहा है। सारी विद्याएं कैसे हो रही हैं? अभ्यास से नहीं हो रही हैं, कर्म के उदय से हो रही है। केवल अभ्यास तो इस कर्म भूमि में होता है, बाकी कहीं अभ्यास नहीं होता है किसी भी प्रकार का। हमको ही सारा अभ्यास करना पड़ता है कर्म युग में, इसलिए उसको कृत युग कहते हैं। कोई यहां से तिर्यंच में गया तो बहुत अच्छा है, सज्जन पुरुष है और ऐसा कर्म बांध लिया और सांप बना। सांप बनेगा वहां मेढक खाएगा, कीड़े खाएगा, बिल में रहेगा। अब उसको सोचे, उसके पूर्व हो क्या, अरे ये कितना अच्छा इंसान था, कितना सभ्य था, कितना शिष्टाचार था, मेढक खा रहा है। यहां तो शाकाहार का पालन करता था, सामने भी नहीं देखता था, और वहां मांसाहार कर रहा है। बात समझ में आ रही? चक्रवर्ती और ये सब नरक में गया मान लो। अभी यहां तो सब जगह उसकी खम्मा खम्मा हो रही थी, सिंहासन पर बैठ रहा था, इतना सुंदर शरीर था। अंतर्मूर्त में नरक में जाके पड़ा और वहां लड़ाई कर रहा है, दूसरे लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, चीर फाड़ कर रहे हैं, लग गया। उसी परिवेश में वो उस गति नाम कर्म के कारण वैसा हो गया। समझ में आ रहा है? ये प्रताप है कर्मों का। हम कर्म बांध लेते हैं, कभी सोचते हैं ना अपन, यार हम इधर बहुत सत्संग करके जाते हैं ना, घर पे जाते हैं वैसे वैसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो क्षेत्र है वहां उस प्रकार के कर्म का उदय, और जैसे ही कर्म का उदय आया अब वैसे हो गए। ज्ञान ध्यान सब एक तरफ रह जाते हैं। बड़े बड़े शिष्ट गंभीर पुरुष और गंभीर चेष्टाएं करने लगते हैं, कर्म का उदय। तीर्थंकर होने वाले हैं महाराज, कौन से? श्रेणिक महाराज, अभी वहां फाइटिंग कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे की। उनको भी पता है, पर उस गति नाम कर्म का उदय निकाचित है, कुछ नहीं कर सकते हो। चेष्टाएं नहीं बदल सकती उनकी, वृत्ति भी नहीं बदल सकती उनकी। वो वृत्ति होगी, उतने समय तक होगी। देखो कर्म की बलवत्तरता, चाहते हुए भी हम नहीं कर सकते। अज्ञानी जीव के लिए सारी चीजें, और ज्ञानी जीव तो ऐसा मानता है कि ये मैं नहीं हूं। और उससे उसके कर्म धीमे धीमे खत्म होते हैं और स्व में अधिष्ठित हो जाता है। कहीं पूछू जब
એટલે તીર્થંકર નામ કર્મ બાંધ્યું હોય, તીર્થંકર થવાના હોય ને એને તો ખબર છે, એમ આપ કીધું, છતાંય એ લડાઈ કરે કે ખાલી મારી ને શાંતિ ને પ્રતિકાર ન કરે? ત્યાં नहीं, प्रतिकारे करे। कोई मारने आएगा तो उसको मारेगा। वो कोई व्रती थोड़ी है विरोधी हिंसा का त्यागी, वो व्रती नहीं है। कोई मारने, आपके घर में आपको कोई मारना है तो आप उसका प्रतिकार करोगे कि नहीं करोगे? आप उस भूमिका में हो, करोगे ही करोगे। और ज्यादा गुस्सा आ गया बार बार करता है तो आगे होके भी करोगे। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का साम्राज्य जीतने जाता है तो किसी ने उसको आमंत्रण दिया था कि आप हमारे यहाँ आओ। वो खुद ही जा रहा है, सम्यक दृष्टि है, खुद ही जा रहा है, और अगर कोई उसका राज्य नहीं दे तो लड़ाई करके लेता हो। देखो उदय, क्या किया जाए। अब बेचारे वो अपने अपने राज्य कर रहे हैं और जाकर के डिस्टर्ब कर रहा है वो व्यक्ति उनको। ज्ञानी है उदय, क्या क्या तो नरक में वो लड़ाई करे, इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ कर रहा है वो। तो नरक में तो भयंकर रौद्र कर्म का उदय है, नरक गति नाम कर्म का, वहां सब कुछ होता है। इसलिए इन कर्मों से दूर रहा जाए। हाँ, या कर्म तीर्थंकर नाम कर्मનો ઉદય અને આપણે સવારે પુણ્ય, અતિશય પુણ્ય બાંધ્યું હોય તો વિતરાગતા પછી તો ઘણું બધું પુણ્ય બંધાય છે, પણ એનો ઉદય તો નથી આવતો, કેમ કે ઇર્યાપથ હોય છે, એક સમય આવે છે ને જાય છે। તો આ સમોહ શરણ ને એ બધી જે એનું છે અતિશય પુણ્ય, એ ક્યારે બંધાયેલું હોય એનું? પુણ્ય તો પહેલા બંધાયું છે, તીર્થંકર નામ કર્મ તો પહેલા બંધાયું છે, પણ હજી સત્તામાં છે। वो सत्ता में, उदय में नहीं आया। उदय में तो कब आएगा? पूरी तरह से उदय तो 13वें गुण स्थान में आएगा। तो आज इर्यापथ છે એનો તો ઉદય આવવાનો જ નથી, કેમ કે બંધાયો જ નથી, જે આટલું બધું પુણ્ય બંધાય છે, એટલે પુણ્યનો આશ્રવ થાય છે। नहीं, इर्यापत आश्रव केवली को होता है, और वो तो बंध ही नहीं हो रहा है। पहली बात तो आके जा रहा है, उसका तो कोई बंधन ही नहीं। ये तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हो रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसका उदय 13वें गुण स्थान में आता है, नरक में नहीं आएगा। अभी उसके बंधन चल रहा है, तीर्थंकर प्रकृति का बंधन वहां भी चल रहा है उसके, परंतु उदय नहीं आए उसका। फिर उसका धीमे धीमे जैसे उसका आयुष्य पूरा होता है ना, इस नरक में तो 6 महीने पहले उसकी सब तरफ से देव सुरक्षा करने लगेंगे। अब उस तीर्थंकर नाम कर्म का प्रताप हो रहा है। उदय तो पूरी तरह से नहीं है, पर उसके जो साइड इफेक्ट हैं सारे के सारे वो चालू हो जाते हैं वहां से। तो फिर कोई नारकी उनके आसपास नहीं आ सकता है, देव सुरक्षा करेंगे। और फिर जब तक जन्म गर्भ में नहीं आते हैं तब तक उसको वहां पर व्यवस्थित रखते हैं देव, और फिर तो उनके कल्याणक होते हैं। आप देखोगे 6 महीने पहले ये जीव क्या कर रहा था, आज क्या है। कर्म का ઉદય અને શ્રેણીમાં બંધાય છે પુણ્ય, આટલું બધું બંધાય છે, તો એ આ જે પહેલાં તીર્થંકર નામ કર્મ બંધાયું એને જ પોષણ કરે છે, એનું જ वो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है, वो निरंतर बंधी है, हमेशा उसका आश्रय होता रहता है। तो वहां भी होता रहता है, मुनि बनेंगे तब भी होता रहेगा, सब जगह होता रहेगा। एक बार चालू हुआ तो एक थोड़े क्षण के लिए, भले वो जब गति विग्रह गति वगैरह में उसमें ना हो, इसके बाद फिर चालू हो जाता है ऐसा। नाम कर्म के उदय से जीव जो भी उसी गति है, ये कर्म है, वो वहां पर करता है वो। अब जैसे मनुष्य पर्याय में जैसे सम्यक दृष्टि हो गया या उसकी आराधना कर रहा है ना, तो उसका क्या प्रभाव रहता है वहां पर उसको? नहीं, वो तो सम्यक दृष्टि हो गया तो अब तो नियम से देवलोक में जाएगा, और देवलोक में जाएगा तो सम्यक दृष्टि जीव है, उसकी चेष्टाएं धार्मिक होगी। देवलोक में जाएगा तो, नरक में तो कोई धर्म नाम की चीज नहीं है, वहां तो चेष्टाएं उस भूमि में जो चलता है वैसी होगी। बस इतना ही है कि वो निरंतर बेचारा खेद करता रहेगा कि ये आयुष्य कब पूरा होगा, मैं कब मनुष्य बनूंगा, न कब मैं ये करूंगा न। तो भी जैसे के साथ तैसे आप कोई बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति है और वो बहुत लंबी संगति करता है तो वैसा हो जाता है। आप उदाहरण लो कर्ण का, बहुत अच्छा व्यक्ति था,
परंतु लगातार दुर्योधन की, दुशासन की, शकुनी की, इनकी संगति करते 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 उसमें भी दुष्टता आने लगी। तो वहां सम्यक दृष्टि कितना भी सज्जन बने पर दुष्ट लोगों की संगति में तो उसके भी वो भाव हो जाते हैं। इसलिए दुर्जनों की संगति त्यागना चाहिए। हाँ, माइक में चालू करना। माइक सम्यक दृष्टि महात्मा नरक में हैं तो उस वक्त वो जो कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि वो उदय उनके चल रहा है, तो उनकी तब दृष्टि कहाँ होती है? देखो, वो सभी जो भी चेष्टाएं करते हैं वो परवश होके करते हैं बेचारे। उनको ये सब नहीं करना है। अंदर वैराग्य है, ज्ञान भी है, विवेक भी है, सब है। ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है, पर परवश होकर के विवशता से करते। अपने यहाँ करते हैं कि नहीं? कोई मनुष्य है, सम्यक दृष्टि है, तो भी भोग विलास करता है कि नहीं करता है? उसको कोई करने की इच्छा थोड़ी है, पर ऐसी अंदर से भावनाएं उठती हैं, उनको रोक नहीं पाता है, तो वो करते हैं। तो फिर उसका खेद भी करते हो जाता है, पर फिर बाद में खेद करते हैं, और ऐसे करते करते वो काल व्यतीत। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी दृष्टि द्रव्य पर है और वो समता भाव में है, ऐसा हुआ? समता भाव तो पूरी तरह से नहीं, पर उनके समता उसके लक्ष्य रहता है थोड़ा कि भाई ये करने जैसा नहीं है, पर क्या करूं, मेरे से हो जाता है, ऐसा खेद पूर्ण रहता है। और आत्मा का ये स्वभाव नहीं है, ऐसा उनका विवेक तो जागृत रहता है, पर चारित्रिक बल नहीं है ना, तो परिणाम हो जाते हैं। जैसे ये कर्म का और उन परिस्थितियों का प्रभाव है। देखो परिस्थितियां कैसे घेरती हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से विकसित हो जाता है। ओम समदृष्टि आत्मा का आपने स्वरूप जो बताया वो करते हैं, लेकिन इनको खेद होता है, तो उसको वो जो गाता है अपन आलोचना में बोलते हैं, अहो समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारा रहे धाव खिलावे, पर वो मनुष्य की अपेक्षा जानना। हर एक सम्यक दृष्टि जीवों का अलग अलग वर्तन होगा। मनुष्य में वो नियम लागू होगा। वहाँ किसी कुटुंब का परिपालन नहीं करना है, वहाँ तो लड़ना झगड़ना ही है। नरक में तो बस वहाँ उनको केवल खेद होता है। जो मनुष्य यहाँ कर्मभूमि में सम्यक दृष्टि है, उसकी चेष्टाएं अलग प्रकार की हो। वहाँ की चेष्टाएं, यहाँ तो कोई सम्यक दृष्टि जीव है और कोई दूसरों को नुकसान नहीं कर रहा है, परंतु व्यसन का सेवन कर रहा है अथवा कोई छोटा मोटा झूठ बोल रहा है कुछ भी, तो भी वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। यहाँ तो सत्य व्यसन आदि करेगा तो भी हो जाएगा। और वहाँ किसी को चीर फाड़ कर रहा है तो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था ऐसी है। यहाँ कोई सम्यक दृष्टि जीव किसी को मारे चीरे फाड़े तो तुरंत मिथ्यात्व में आ जाए। वहाँ वो सब कर रहा है, रोज करता है वो, परंतु वहाँ की परिस्थितियाँ अलग है। तो अलग अलग अब तिर्यन के सम्यक दृष्टिपन आए तो उनकी चेष्टाएं अलग होंगी। वो अपनी तरह उनका व्यवहार नहीं होगा। वो कोई रोज अपने यहाँ तो कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि वो रोज मंदिर जाएगा, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप। अब तिर्यंच कहाँ करेंगे? वो कौन से मंदिर जाएगा? कुछ नहीं। उनके लिए वो नहीं है, उनकी अलग प्रकार की चेष्टाएं सम्यक दृष्टिपन की, तो वो यहाँ लागू नहीं होगी। सबके अलग अलग प्रकार। देवलोक का सम्यक दृष्टि है, उसकी अलग चेष्टाएं होगी वहाँ पर, वो वहाँ के उदय के हिसाब से चेष्टाएं होगी। ऐसे अलग अलग समझना। एक अपन तो क्या सामान्य रूप से जो शास्त्रों में लिखा है वो एक मनुष्य गति की अपेक्षा से चेष्टाएं लिखी हुई है, उसको हम सबके ऊपर लागू करते हैं, तो सबके ऊपर लागू नहीं होगी। वहाँ के द्रव्य क्षेत्र काल सब अलग है, तो वहाँ सब अलग प्रकार से। भैया जी, जैसे भरत चक्रवर्ती आदि इच्छायक सम्यक दृष्टि थे, उसके बावजूद वो इतनी हिंसा कर रहे हैं, तो उसका उनको फल कब मिला? वो तो उसी जन्म में मोक्ष चले गए। तो भाई हिंसा कर रहे हैं तो वो तपस्या भी तो कर रहे हैं। उनके सम्यक्त्व के प्रभाव से उनके स्थिति अनुभाग बहुत कम बनते हैं, और वो जो बंधे हैं ना वो तो अपने एक सामायिक में नष्ट कर देते हैं। करोड़ों वर्षों का जो उन्होंने हिंसा आदि से जो पाप कमाया है वो तो एक उच्छ्वास मात्र में नष्ट कर देते। नहीं, कोई फल नहीं उसका। करोड़ों वर्ष का तो ठीक है,
पर आप समझते हुए भी, सम्यक दृष्टि होते हुए भी और हिंसा कर रहे हो, तो उसका तो बंद होना चाहिए ना। देखो, एक तो चारित्रिक दुर्बलता से होना अलग बात है, और एक जानबूझ करके करना अलग बात है। एक तो आपका वश नहीं चलता है इसलिए करते हो, और एक दूसरा करना नहीं है पर वश नहीं है, और एक दूसरा इंटेंशनली इच्छापूर्वक करते हो। इन दोनों में बहुत, तो वो इच्छापूर्वक नहीं करते हैं कुछ भी, उनके तो वो जान रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, परंतु हो जाता है, ये हो जाता है, उसका बंद बहुत कम होता है। और वो बंद कैसा है पता है? रुई को फूंक मार के उड़ा देना, ऐसा है। एक बार ध्यान लगाएंगे सब खत्म। और वहां ऐसा तो नहीं है कि कोई धर्म ध्यान नहीं कर रहे हैं, उनकी चर्या देखो, दिन भर धर्म ध्यान करते हो, वो पूजा भी करेंगे, अभिषेक भी करेंगे, सामायिक भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, सब करेंगे, तो उसका फल भी तो होगा, तो वो कर्मों का संक्रमण होता है। लेकिन ये सब करता हुआ आदमी, धर्म ध्यान मंदिर और सब करता हुआ आदमी किसी को मार कैसे सकता है? हिंसा कैसे कर सकता है? हाँ, आप सब गृहस्थ जीवन के भोग कैसे भोग लेते हो? आप कैसे भोग लेते हो बताओ? कोई श्रावक है, वो जानता है कि अब्रह्म का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे कितने जीव हिंसा होती है, इससे कितना वैर होता है, तो वो करता है कि नहीं करता है? कैसे करता है? ऐसे ही सब करते हैं। तो पांचों पाप ऐसे ही किए जाते हैं। चारित्रिक दुर्बलता के कारण से ये सब चीजें की जाती है। तो कहते हैं कि वास्तव में न नरक का शरीर में होने से हम नारकी नहीं है, तिर्यंच के शरीर होने से हम तिर्यंच नहीं है। हम तो क्या है? तो आत्मानम, अपने को। तो कहते तत्वतः वास्तव में स्वरूप की अपेक्षा स्वयं तथा न, वैसे हम नहीं है, किंतु कैसे हैं? अनंत अनंत धी शक्ति। अनंत अनंत, अनंत धी का मतलब बुद्धि, बुद्धि का मतलब ज्ञान, तो अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य वाला है। परमार्थ स्वरूप कैसा है अपना? अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य वाला है। हम ज्ञान स्वभावी हैं, हम ये कोई मनुष्य नहीं है, ये जो जानता देखता है वो मैं हूं, मनुष्य नहीं हूं मैं। ऐसा समझ, ये बहुत कठिन काम है। तो एक बार जिसको समझ में आ जाए कि जो मैं ऐसा कहते हैं वो मैं एक अनुभूति है, वो अनुभूति मनुष्य कैसे हो सकती है? वो अनुभूति देव कैसे हो सकती है? अपन अभी ध्यान किया ना, एक सहज ज्ञान दर्शन में निर्विकल्प अनुभूति, वो जो अनुभव स्वरूप अमूर्त आत्मा है, कोई अमूर्त इंसान कैसे हो सकता है? आकाश को कहो कि ये अभी घोड़ा है, कैसे हो सकता है? आकाश को कहो कि ये अभी स्त्री है, कैसे हो सकता है? अमूर्त वस्तु कैसे मूर्त होगी? नहीं होगी। ये तो कर्म के, वो तो ये सब तो बाहर के आवरण है, उसके भीतर चेतना छुपा है। तो चेतना को चेतना की दृष्टि से देखा जाए तो अभी भी वो अमूर्त ही है, अभी भी वो ज्ञान स्वभावी ही है, और अभी भी वो अनंत ज्ञान स्वभावी ही है, क्योंकि वर्तमान में भी उसके ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं है कि हम ज्ञान स्वभावी नहीं है। तो हमारा ज्ञान स्वभाव एक धारा से चल रहा है। ऐसा नहीं कि केवली ही अनंत ज्ञानी है, हम भी अनंत ज्ञानी हैं। हर समय हम जानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं? और केवल हम जानते ही रहें, उसी पर दृष्टि हो, तो केवल हम ज्ञान स्वभावी ही रहेंगे। जो हो रहा है जान रहे हैं, मनुष्य को मनुष्य की तरह जान रहे हैं, तिर्यंच को तिर्यंच की तरह जान रहे हैं, और अपने उदय को उदय की तरह जान रहे हैं। जो जैसा वैसा जान रहे हैं, तो अनंत ज्ञान है कि नहीं? अनंत ज्ञान। यहां कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अल्प ज्ञान वाला है। इनफाइनेट ज्ञान हमेशा है। सोते समय भी हम जानते हैं कि नहीं? हम नींद में, वहां अनुभूति चल रही कि नहीं? अनुभूति ही ज्ञान है। तो जो केवल अनुभूति पर लक्ष्य रखें और जो ज्ञान में आ रहा है उस पर लक्ष्य न रखें, तो हम निराबाद आनंद की अनुभूति कर सकें। अनुभूति को, अनुभव में जो आ रहा है उससे अलग करके देखने का अभ्यास,
कि जो ज्ञान में आ रहा है वो आता जाता रहेगा, पर अनुभव करने वाला अनुभव करता है वो तो स्थिर है, कांस्टेंट, निरंतर चल रहा है। हरिया बाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। सबको चिन्मय अभिराम सुलभ है, दृष्टि नहीं है। फिर कहते हैं कैसा है, स्वसंवेद्य, अपने ही अनुभव में हम आ रहे हैं। अपने को जानने के लिए एकमात्र उपाय अपना अनुभव करना है, और किसी प्रकार से जाना नहीं जा सकता, और सबसे इजी वो है, और वो हमेशा है, क्योंकि हम अनुभव स्वरूप हैं। फिर भी हमारी दृष्टियां बाहर लगी रहती हैं। अरे यार, मने तो कांई अनुभव थतो नथी, तुझे कुछ अलग अनुभव करना है, इसलिए नहीं हो रहा है। अगर आत्मा का ही अनुभव करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हो ही रहा है। परंतु इस जीव को कुछ विशेष अनुभव करना है, और विशेष अनुभव जैसा तो कोई वस्तु है नहीं, वो आपके हाथ में नहीं है। सामान्य अनुभूति है, वो निरंतर है। विशिष्ट अनुभूति पर्यायगत है, वो तो उस प्रकार की पर्याय उठेगी तब होगी। सामान्य बने रहने से हम निरंतर आत्म स्वभाव में रहते हैं। और मैं हूं ऐसी अनुभूति सबको है कि नहीं, आगे बताएंगे वो। ये मैं हूं शब्द है ना, समाधि शतक से आया है। वहीं आगे की गाथा में वो कहेंगे कि अनादि से मैंने मैं हूं नहीं जाना, बस सब जाना उसको। तो कह रहे हैं कि स्वसंवेदन गम्य है, हमेशा मैं हूं। बस दृष्टि उस मैं के अंदर जो परिलक्षित होता है उस पे होती है, उस स्रोत पे नहीं होती है। वो मैं के अंदर पर्याय, उस पर्याय में कुछ न कुछ तो आएगा, ज्ञान, उस पर दृष्टि चली जाती है। और फिर कहते अचल स्थिति, अपने स्वरूप से अविचल स्थिति वाला है, चला चल नहीं आत्म स्वभाव। वो ज्ञान है तो ज्ञाता ज्ञाता ही है हमेशा, साक्षी है तो साक्षी साक्षी ही है, हर समय साक्षी। हम विकारी होते हैं तब भी हमारा मूल परमार्थ स्वभाव तो साक्षी, विकार तो आता जाता रहेगा, और मैं वहीं के वहीं, बस हमको भान नहीं। वस्तु पैदा नहीं करनी है, हमको उसका भान रखना है। आत्मा का ज्ञान करना है अपने को, आत्मा पहले से है। जिसको ज्ञान नहीं है वो भी आत्मा है कि नहीं, निगोद के जीव है, उनको अपने स्वरूप का भान नहीं है, तो भी वो ज्ञान स्वभावी तो है ही, बस उसको भान नहीं है। तो आत्मज्ञान का मतलब होता है आत्मभान। नया आत्मा पैदा नहीं करना है, कुछ नया नहीं करना है, जो है उसको शांति से जाना जाए, उस पर दृष्टि रखी जाए। और वो कैसा है, वो हमेशा रहने वाला है, सत्य, सहज, सनातन, शाश्वत, साक्षीभूत, निराबाद, अव्यापाद। ऐसा वर्तमान का अपना स्वभाव है। कभी प्रकट होगा ऐसी बात नहीं कर रहे हैं अपन, वर्तमान में ही अपना स्वभाव इस प्रकार का है। परंतु उदय के अनुसार हमारी बुद्धि खंड खंड होती, इसलिए एक जैसा रहने का अभ्यास करना। संयोग, वियोग, सुख, दुख, अनुकूलता, प्रतिकूलता, साता, असाता, सब में अपने को एक जैसा है। ये सब आते रहेंगे और परिस्थिति उदय के अनुसार बनती है, उस परिस्थिति में कर्म न बांधे, उसको जाने दें, दृढ़ रहें, ये चली जाएगी। अनुकूलता भी चली जाएगी और प्रतिकूलता भी चली जाएगी। जन्म भी होगा, वो भी चला जाएगा। जन्म होते ही क्या हो गया, जन्म चला गया। और फिर जन्म होने के बाद बालक होगा, वो भी बालक भी धीरे धीरे जा रहा है। किशोरावस्था भी जा रही है, युवावस्था भी जा रही है, वृद्धावस्था भी जा रही है, और फिर पूरा जीवन ही जा रहा है, प्रवाहित हो रहा है। यहाँ तो सब प्रवाह चल रहा है।
उस प्रवाह में अविचल होकर के अपने को रहना है। उस प्रवाह को जाने दो, रोको मत। जो आता है उसको आने दो, जाता है उसको जाने दो, और स्वयं अविचल साक्षीभूत होकर के बने रहो। कोई ऐसी इच्छा न करो कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, मैं यहाँ से ये करूं, मैं वहाँ से वो करूं। परिस्थितियों को बहुत एकाग्रता से देखो और शांत रहो। देखो एक भव में मुक्त हो जाएंगे। यही मुक्ति का अनुभव यही होगा अपने को। वो कोई दूसरे भव में होगा ऐसा भी नहीं, पर इसका विश्वास होता, सत्य इतना सरल होगा, इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। जिस दिन विश्वास हो जाएगा उस दिन सब कुछ अपने को फीका पड़ जाएगा। शास्त्र का ज्ञान भी फीका पड़ जाएगा, बाहर की सब क्रियाएं भी फीकी पड़ जाएगी, सब फीका पड़ जाएगा आपका। केवल एक धारा से एकाग्र रहना, इसी में आनंद आएगा। एक तान होकर के उस द्रव्य स्वभाव में ही तल्लीन रहना, उसी में मजा आएगा। किसी में मजा नहीं आएगा। कोई ना बड़े बड़े प्रोग्राम आपको स्टेज पे बिठा दिया, लाखों लोग हैं, आपकी तालियां बजा रहे हैं, उसको कोई पड़ी नहीं है भाई। ये सब नाटक। और लोग आपकी थू थू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, सब नाटक। ऐसी स्थिति है, और ऐसी स्थिति अपने को इसी देह से प्राप्त होती। दशा को प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान को नहीं। હમણાં તમે જ્ઞાન અને ભાનની વાત કરી. હા, તો શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રમાં જે કીધું છે કે સદગુરુના ઉપદેશથી આવ્યું અપૂર્વ ભાન. અપૂર્વ ભાન એને અપૂર્વ જ્ઞાન નથી કીધું. भान भ शब्द ज्ञान और भान वैसे एक ही। हमने किन्हीं शब्दों को अलग अर्थ में लिया है, इसलिए हमारे लिए वो अलग है। पर ज्ञान का मतलब भी अनुभव होता है, भान का मतलब भी अनुभव होता है, ज्ञान का मतलब भी प्रकाश होता है, भान का मतलब भी प्रकाश होता है। भ शब्द ज्ञान प्रकाशवाची है, तो भान कहो ज्ञान कहो, पर हमारे यहाँ अलग अलग चलता है ना। इसलिए जैसे अपन विद्वान तो किसको मानते हैं, बहुत शास्त्र ज्ञानी उसको विद्वान मानते हैं। इसलिए जैसे विद्वान शब्द आया तो हमारे दिमाग में कुछ और अर्थ ग्रहण किया हुआ है। पर विद्वान का मतलब यह है कि स्व पर का भेद ज्ञान करता है, ऐसा आत्मज्ञानी पुरुष, इसको विद्वान कहते हैं। पर हमारे यहाँ अलग चलता है कुछ, इसलिए हमारे मन में अलग बैठा हुआ है। तो वास्तव में तो ज्ञान और भान एक ही वस्तु है, इसी का नाम है जागृति, अनुभूति। स्व को स्व के रूप में अनुभव कर रहा है, पर को पर के रूप में जान रहा है, इसका नाम होता है भान, और इसी का नाम आत्म ज्ञान। ये दोनों एकार्थवाचक है। चलो अब आगे, अन्य जीवों के प्रति बहिरात्मा की धारणा। अब अपने प्रति तो ऐसा मानता है, जिस शरीर में जाता है, जिस योनि में जाता है वो मानता है, और अन्य जीवों को कैसे मानता है तो वो बताते हैं। सदेह सदृशम दृष्ट्वा परदेहम चेतनम परात्माधिष्ठितं मूढ़ परत्वेनाध्यवस्यति। स्वदेह सदृशं दृष्ट्वा परदेहम चेतनम परात्माधिष्ठितं मूढ़ः परत्वेनाध्यवस्यति। सब साथ में बोलेंगे। स्वदेह सदृशं दृष्ट्वा परदेहमचेतनं परात्माधिष्ठितं मूढ़ः परत्वेनाध्यवस्यति। अन्वयार्थ, मूढ़ः, मूढ़, यही कौन? अज्ञानी बहिरात्मा, उसको क्या कहा है? मूढ़। परात्माधिष्ठितम, दूसरे की आत्मा से अधिष्ठित, मतलब दूसरे की आत्मा से जुड़ा हुआ। तथा अचेतनम, चेतना रहित। परदेहम, क्या जुड़ा हुआ है? परदेह, पर का शरीर। स्वदेह सदृशम, अपने शरीर के समान। दृष्टवा, देखकर। परत्वेन, दूसरे जीव रूप से।
अध्यवस्यति, स्वीकार करता है। अपने शरीर को वो अपना शरीर मानता है और वो दूसरे के शरीर को देख करके ऐसा मानता है कि ये उस जीव का शरीर है, ये शरीर तो मेरा है और ये शरीर उसका है। तो भाई ये भ्रांत धारणा है उसकी। अपने संबंधी भी मूढ़ता है और दूसरे के संबंधी भी मूढ़ता है। तो जब ये शरीर मेरा नहीं है तो ये शरीर आपका कहां से हो जाए? जब एक जीव का शरीर नहीं है तो दूसरे जीव का शरीर कैसे हो जाएगा? जीव अमूर्त शरीर है, अशरीरी है, तो ये शरीर आपका कहां से हो? अभी मैं कहूं ये शरीर मेरा है और ये शरीर मनोज जी का है, तो ये मूढ़ता है कि नहीं? तो बहिरात्मा ऐसा कहता है, अपने शरीर को अपना शरीर मानता है, दूसरे के शरीर को दूसरे का शरीर मानता है, और ये दोनों भ्रांति है। न अपना शरीर अपना है, न दूसरे का शरीर दूसरे का है। इसलिए मैं उनको यूँ कहा, मनोज जी के बाल ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, और फिर मान लो उनको कोई बीमारी हुई तो मैं ऐसे कहूँ तो मैं खूब दुबड़ा पड़ गया छो, अथवा कोई मोटे हो जाए, आप बहुत मोटे हो गए हो, कुछ न कुछ, मतलब क्यों? क्योंकि शरीर से उनको जोड़ रखा है। तो वो को दुबले और मोटे वो होते हैं। अमूर्त चेतना न दुबली हो रही है ना मोटी हो रही, पर जीव की दृष्टि है, अपने को अपना मानता है। अपना शरीर मान लो काला पड़ गया, अब मैं काला हो गया। कौन काला हुआ है? शरीर हुआ है कि मैं हुआ हूं? मैं तो वहीं की वहीं है। काले को जानने वाला मैं है, मैं काला नहीं है। उसी प्रकार दुबले को जानने वाला मैं है, मैं दुबला नहीं है। मोटेपन को जानने वाला मैं है, मैं मोटा नहीं। पर मिथ्या दृष्टि जीव इस प्रकार से मानता है। अब ऐसी धारणा का परिणाम क्या है वो बताते हैं। उक्त धारणा का परिणाम, फल, स्वपराध्यवसायेन, अब नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर दो, स्वपराध्यवसायेन देहेष्व विदितात्मनां वर्तते विभ्रमः पुंसां पुत्र भार्यादि गोचरः स्वपराध्यवसायेन देहेष्व विदितात्मनां वर्तते विभ्रमः पुंसां पुत्र भार्यादि गोचरः। हाँ, और एक गाथा ले आओ बस। हाँ, तो अब कह रहे हैं कि सब साथ में बोलेंगे, स्वपराध्यवसायेन देहेष्व विदितात्मनां वर्तते विभ्रमः पुंसां पुत्र भार्यादि गोचर। तो अविदित आत्मानां पुंसां, नहीं जाना है आत्मा को जिन्होंने ऐसे पुरुषों को, अर्थात अज्ञानी बहिरात्माओं को। अभी यहां अविदित कहा, पहले एक जगह अविद्वान कहा था, अलग अलग उनके नाम पर इन सबके अर्थ एक है। तो क्या करते हैं वो, देहेषु शरीरों में स्वपराध्यवसायेन, स्व और पर के निर्णय से, अध्यवसाय मतलब दृढ़ता उसकी, आग्रह, पुत्र भार्यादि गोचर विभ्रम, पुत्र स्त्री आदि विषय भ्रम वर्तते, बना रहता है। तो कहते हैं कि जिसने आत्मा को नहीं जाना है, ऐसे अज्ञानी पुरुष हैं, वो शरीरों में ही ये मेरा पुत्र है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा सगा है, ये मेरा संबंधी है, ऐसे करते रहते हैं। शरीर के बिना कोई संबंध होता है? अपने जितने संबंध हैं वो केवल देहाश्रित है। और शरीर के बिना कोई आत्मा आ जाए ना, आत्मा, तो वो कहे मैं तेरा भाई हूं, मानेंगे नहीं। कहां से भाई हो? भाई हो तो दिखना चाहिए ना, तेरे हाथ का है, पैर का है, आँख का है, हमारा भाई तो ऐसा था। परंतु अमूर्त आत्मा न पुत्र है न मित्र है, कुछ भी नहीं, पर इसको ऐसा लगता है शरीर, क्योंकि शरीर के साथ जोड़ा गया।
सारे संबंधों की उत्पत्ति जन्म होते ही होती है। पुत्र कब बनता है जीव? तो जब तक वो विग्रह गति में था तब तक तो पुत्र नहीं बनता है। फिर जैसे ही गर्भ में आया उस दिन से वो आत्मा क्या कहलाने लगा? किसी मां को स्त्री को पूछे तो अगर मेरे पेट में क्या है, तो पेट में जीव ऐसा नहीं कहेगा मेरा बच्चा है, क्या कहेगा? मेरा पुत्र मेरे पेट में पल रहा, ये संबंध बन गया। जबकि उसके पहले संबंध था, उसके पहले नहीं था। जैसे ही गर्भ में आया संबंध बना। अब जैसे ही जन्म हुआ तो जन्म होते ही अन्य अन्य संबंध बनेंगे। कैसे संबंध बनेंगे? अब उसका कोई बड़ा भाई होगा, वो कहेगा मेरे भाई का जन्म हुआ है, तो भाई बना। उसकी बहन होगी ये मेरे भाई का, तो बहन का संबंध बन गया उसके साथ। फिर पिता के भाई होंगे तो वो काके हो गए, माँ की बहन होगी तो मासी हो गई। ऐसे करके फिर दादा दादी, ये सब कैसे हो गए? जैसे ही जन्म लिया तुरंत। और भी पद प्रतिष्ठा भी जन्म लेते ही हो जाती। जैसे ही जन्म हुआ, राजा का बेटा है तो क्या हो गया वो? राजकुमार। कुछ नहीं किया उसने, जन्म लेते ही सारे संबंध चालू। और फिर उसका नए नए मित्र बनते हैं। फिर विवाह करता है। विवाह करता है तो जैसे ही विवाह हुआ तो फिर एक और फैमिली के साथ सारे संबंध हो गए उसके। अब उसकी पत्नी के जितने रिश्तेदार हैं वो सब संबंध हुए कि नहीं हुए उसके? अब पहले तो कुछ नहीं था। अब वो पत्नी का जो पिता हैं वो उसके ससुर हो गए, उसकी माता है वो उसकी सास होगी, साला होगी, साली होगी, और भी जो भी जितने संबंध हैं सारे के सारे बन गए ऑटोमेटिक। ये सब किसके आश्रय से रहे? इस शरीर के आश्रय से रहे। और शरीर ना हो तो ये कोई संबंध होते? और ये सारे संबंध काल्पनिक हैं। कैसे हैं? कल्पना की। मां ने अपने पेट में कोई जीव आया तो उसने कल्पना की कि ये मेरा बेटा है, जबकि उसका है नहीं, वो एक जीव है। उसने, आपने तो एक योनि स्थान तैयार करके दिया है, उसमें जन्म लेते और उस शरीर में जन्म लिया उसने, शरीर में ही पालन पोषण हुआ, सब शरीर। पर वो माँ अपने आप को शरीर मानती है, इसलिए शरीर से अलग होकर जन्म लेता है, उसको वो अपना बेटा भी मानती। अज्ञानी, अविद्वान, अविदित आत्मा की बात कर रहे हैं। ज्ञानी आत्मा ऐसा नहीं मानती। इसको मेरा बेटा कहा जाता है। क्या है? ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। कोई कहते हैं ये आपका बेटा है तो उसके अंदर तुरंत ऐसा कहा जाता है नहीं, अंदर हो, बाहर से तो ऐसा कहते हैं हाँ ये मेरा बेटा है, अंदर मान्यता ऐसी है कहते हैं। संसार में लोक व्यवहार ऐसा, बाकी तो आज तक न तो कोई किसी का बेटा हुआ है न किसी का बाप हुआ है, आज तक कोई हुआ नहीं, सब कहते हैं बस। उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। पर अज्ञानी जीव उसको केवल जगत में कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसा मानता है। प्रॉब्लम यहां आ जाती है। देखो, ज्ञानी भी अपने को कोई नाम पूछेगा तो ऐसा ही कहेंगे, आपका नाम क्या है, तो नाम बताएंगे। परंतु उनको स्पष्ट है कि ये नाम केवल इस पर्याय से शरीर आश्रित है, इस शरीर को इस नाम से पहचाना जाता है। मेरा कोई नाम, वो भी कहेंगे आपके कितने बच्चे हैं, तो यूं ही कहेंगे मेरे 2 बच्चे हैं, अगर गृहस्थ जीवन में हो तो। और कोई मुनि हो, आचार्य, उनको आपके कितने शिष्य हैं, तो वो कहेंगे हमारे इतने शिष्य हैं। वो भी तो एक संबंध है ना। परंतु उनको पता है कि ना कोई किसी का गुरु है, ना कोई किसी का शिष्य है। अंदर से क्लैरिटी बराबर है, परंतु अज्ञानी जीव की अंदर से क्लैरिटी नहीं है, बाहर में ऐसी अनुभूति हो रही है, रोम रोम से ऐसा लगता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ऐसी फीलिंग। इस फीलिंग पे ध्यान दिया जाए, ऐसी भावनाएं उठती है। जैसे ही मां अपने बेटे को देखेगी तो वात्सल्य
उमड़ेगा कि नहीं। पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं तो विशिष्ट प्रकार का राग की अनुभूति होती है कि नहीं, ये सब। क्योंकि संबंधों में जैसे ही संबंध बनाए वैसे ही वो भावनाएं चालू हो गई, ऐसा ही। और संबंध की कल्पना करते ही भाव परिणाम भी बदल जाते। अभी साथ साथ पढ़ते थे लड़का लड़की, अभी केवल ऐसे मिलते जुलते रहते थे और उन दोनों की सगाई हो गई, तुरंत भाव बदल गए। जैसे ही उनकी सगाई होगी अब पूरे परिणाम सारे के सारे बदल गए। और 8-10 साल बाद शादी होने के बाद फिर उन दोनों के, आजकल 8-10 साल तो बहुत होते पर चलो 8-10 साल मान लेते हैं अपन, 8-10 साल बाद मान लो उनका छूटा छेड़ा हो गया तो फिर वो कल्पना ही नहीं आती, अब वो परिणाम भी नहीं होते, अब वो अपनेपन के भाव भी नहीं होते, और वो देखना भी नहीं चाहते। जिसको देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था, अब उसके अगर गलती से कोई फोटो दिख गया ना तो भी आंखें, इस मेरी नजर से दूर होना, क्यों? संबंध खत्म हो। तो ये पहले भी कल्पना थी, अभी भी कल्पना है, और कितनी बड़ी कल्पना में ये जीव जी रहा है। ये मिथ्यात्व का विस्तार कितना है। और इन सब कल्पनाओं से रहित अपनी चेतना को हमेशा याद करो। ये मैं हूँ, मैं जो अस्तित्व हूँ वो न किसी का बेटा है, न किसी की माँ है, न किसी का पिता है, न किसी की पत्नी है, वो अमूर्त चेतना है। कहाँ कौन किसका होगा। ऐसा करके बारंबार वैराग्य को धारण करना चाहिए। और ये हमें संबंधों की जो फीलिंग आ रही है ना, उस फीलिंग को कम करके आत्मा की फीलिंग लाने का प्रयत्न। आत्मा ही हमेशा अपने अनुभव में आना चाहिए। वो वाली ये जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग धीमे धीमे कम होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति कर्तव्य का पालन करें, पर संबंधों की अनुभूतियां न होने दें। ये तो संबंध इतने प्रगाढ़ हो चुके हैं कि पत्नी मर गई ने 20 साल हो गए तो भी वो फीलिंग नहीं गई। तो भाई, तो ये जो फीलिंग रह जाती है तो अगले जन्म का कारण बनती है। फिर से आपकी जिसके अंदर भावना रुचि रह गई है वो फिर से मिलेगा आपको, और जैसे ही वो मिलेंगे तुरंत आपको वैसी फीलिंग चालू होगी। देखो, रावण ने जैसे ही सीता को देखा तुरंत उसके भाव बदल गए। उसको यूं कि इसके बिना मेरा क्या जीवन है, नहीं देखा था तब, क्योंकि पूर्व से प्रीति चली आ रही है, राग भाव चला आ रहा है। इसलिए तो इन राग भावों को छोड़ें, वैरागी बने। कड़वो कड़वो छे, कड़वा तो करना ही पड़ेगा। आप हमको प्रेम खत्म कर रहे हैं, प्रेम खत्म नहीं कर रहे हैं, राग खत्म कर रहे हैं। प्रेम तो बनाओ, प्रेम होता है, प्रेम इसी का नाम है कि किसी जीव के लिए हम जान दे देंगे, परंतु राग उसका नाम है कि उस जीव के कारण से अपने अंदर विकल्प पैदा होते, उसके कारण से हम सुखी होंगे, उसके कारण से हम दुखी होंगे, ये राग कहलाता है। और उसके लिए सब कुछ करेंगे अपन, परंतु उसके उदय से हम प्रभावित नहीं होंगे, इसको प्रेम कहते हैं। देखो, साधु होते हैं वो भी समष्टि पर प्रेम करते हैं, छोटी चींटी के लिए जान दे देते हैं, परंतु उस चींटी के उदय से प्रभावित नहीं। इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम अलग चीज है, जो प्रेम करता है ना वही सेवा कर सकता है, और जो राग करता है वो तो रोता ही रहता है, दुखी होता रहता है। पर उस राग से परिचित हो चुके अपन, और जैसे तैसे करके उस राग को छोड़ना चाहिए। तूने जग में प्यार बढ़ाया, सिर पर कितना भार उठाया। तूने जग में प्यार बढ़ाया,
सिर पर कितना भार था, पग पग मुश्किल हो गिरे पगले, पग पग मुश्किल हो गिरे पगले, भव सागर के पार तरन में, भव सागर के पार तरन में, मन चंचल चल राम शरण में, राम शरण में, राम शरण में। प्रेम बढ़ाया, जगह जगह मुश्किलें होती है। जगत में प्यार बढ़ाएंगे, बढ़ाते हैं ना, उस समय बहुत अच्छा लगता है। प्यार में, राग में बड़ी एक मिठास होती है। बढ़ा तो लिया, अब बड़ी तकलीफ होगी बात में, इसलिए राग मत बढ़ाओ, मोह मत बढ़ाओ, हमेशा अलिप्त रहने का प्रयत्न। कृपालुदेव कहते हैं, देखो ज्ञानी की दृष्टि कहाँ है। वक्ते अमने सातमी तम तम प्रभा भूमिनी वेदना मान्य छे, पण जगतनी मोहिनी मान्य नहीं। आप हमको सातवीं नरक में रख दो और वो जितने कष्ट हैं वो हम सहन कर लेंगे, पर हमको किसी के प्रति मोह राग हो जाता है, वो हमसे सहन नहीं होता है। कैसी वितरागता पर दृष्टि है उनकी, क्योंकि जैसे ही मोह राग हुआ, सारे परिणाम आत्मा है ना उस राग रूपी अंधकार में ढक जाता है। वितरागता का रस नहीं आता है, वो अज्ञान से, मोह से आच्छादित हो जाते हैं सर। अपन कहते हैं અમે ધ્યાન કરીએ છીએ પણ કંઈ મજા નથી આવતા, तो पूरा आत्मा अभी राग और द्वेष से ढका हुआ है, कहां से मजा आएगा? जब वैराग्य की तरंगे अंदर से छूटेगी ना, तब जाकर के आनंद आने लगेगा। वो जो जगत के जीवों में, जगत के पदार्थों में रस पड़ गया ना, वो रुचियां जब खत्म होगी तब अंदर से आनंद आने लगेगा। केवल ध्यान लगाने से नहीं, उसके साथ साथ अंदर के जो वायरस घुस गया ना, राग द्वेष काम क्रोध के, वो जाएंगे, तब जाकर के स्व संवेदन होगा। तो चिंतन करें अपन, कहां कहां मेरी रुचि पड़ी हुई, कहां कहां से मैं प्रभावित हूं, किसके मुझे विकल्प आते हैं, जिसके विकल्प आते हैं उसमें मेरी रुचि पड़ी हुई है, वहां से रुचि को हटाया जाए। और जो ये संबंधों में एक मिठास है ना, उस मिठास को मिटाया जाए, अपने स्वरूप के साथ जुड़े जाए। पूरा आनंद का सागर ये चेतना है, कोई कमी नहीं है इस आत्मा में, पर कभी भी इसने आनंद स्वरूप, परम आह्लाद स्वरूप चैतन्य के साथ नाता जोड़ा ही नहीं। बाकी सबके साथ नाते जोड़े हैं, 7 जन्मों की कसमें खाई हैं, वादे किए हैं, परंतु जीव ऐसा नहीं सोचता है कि यार आनंद तो मेरे भीतर है, ये तो सब बंधन है। और समस्त कल्पनाओं और राग और द्वेष से मुक्त होकर के, शांत भाव से वैराग्य युक्त होकर के जब अपन अपने चैतन्य स्वरूप का अनुसंधान करते हैं, तो निश्चित रूप से अपने को आनंद आता है। ये सभी ज्ञानियों ने कहा है, सबका अनुभव है। बस वैराग्य शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों अपने अंदर बराबर होनी चाहिए।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। ये जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेव, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पन। नौ नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय श्री